अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के हम वीडियो में सेल्स टीम के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे आपने देखी होगी, हमने सेल्स की साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सेल्स टीम, बेसिक क्या रिक्वायर्ड होते हैं, देन एंट्री लेवल इन अ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आप किस तरह एंट्री लेवल्स पे जाते हैं, क्या क्या एंट्री लेवल्स पे आप काम कर रहे होते हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में सेल्स टीम के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे एंड दिस विल गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स कि किस तरह सेल्स टीम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही होती है। एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू टू डिसाइड कि फ्यूचर में आप किस इंडस्ट्रीज़ के सेल्स टीम में जा रहे होंगे। अच्छा, इसमें यह है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट सेल्स टीम जो है उसका स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। एफएमसीजी, अगर हम कुछ सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा आई वुड से खपत है किसी भी प्रोफेशनल्स की, तो उसमें एफएमसीजी इंडस्ट्री है। एंड उसके बाद हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फिर हमारे पास जो है वो बैंकिंग पूरा सेक्टर है। इसके अलावा हमारे पास जो है सर्विसेज सेक्टर है, जिसकी सेल्स टीम जो है अपने क्लाइंट्स के साथ जाके बात कर रही होती है, वो है। एंड इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी है पूरी इंडस्ट्री, एंड देन ऑटोमोबाइल, वो सब चीज़ें सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन अगर आपको एक बात कहूँ कि इन सारी इंडस्ट्रीज़ में जो सेल्स टीम का स्ट्रक्चर है दैट रिमेंस मोस्टली सेम। जो डेजिग्नेशन हायरार्की है सेल्स टीम की वो एक ही तरह की होती है और उनके KPIs भी टू सम एक्सटेंट एक ही तरह के होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ द सेल्स टीम, ठीक है, कि किस लेवल पे किस तरह का बंदा डेजिग्नेशन पे काम कर रहा होता है, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होता है और उसकी कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर अ सर्टेन लेवल। तो उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं FMCG इंडस्ट्री, जो कि जोग्राफिकली उनको टेरिटरी असाइन की जाती है उनके हर लेवल पे, और वो टेरिटरी जो है वो जम हो रही होती है आगे जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि FMCG इंडस्ट्री को अगर हम लेते हैं तो उसमें आप रूट सेल्स ऑफिसर से अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट लेते हैं। एंड उसमें आपको एक सर्टन रूट के ऊपर जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं। वहाँ आप उस कंपनी की प्रोडक्ट को पहुँचाते हैं। एंड कॉल कार्ड के थ्रू जो है आपके जो ऑर्डर बुकर्स हैं वो वहाँ जाके उन रिटेलर से ऑर्डर लेते हैं और ला के कंपनी के जो वेयर हाउस है वहाँ जमा कराते हैं। वो एक रूट जो है वो एक एरिया में जो है वो लाई करता है, वो एरिया एक जोन में लाई करता है और वो जोन अगेन आगे जाके एक टेरिटरी में लाई कर रहा होता है। तो सबसे जो जूनियर लेवल होता है रूट सेल ऑफिसर, ऑर्डर बुकर, उसके बाद रूट सेल्स ऑफिसर आते हैं। उसके बाद आपके पास टेरिटरी सेल्स मैनेजर आते हैं जो एक सर्टन टेरिटरीज़ को जो है मैनेज कर रहे होते हैं, जिसमें 3 से 4 रूट्स हो सकते हैं। उसके बाद ये टेरिटरी जो मैनेजर्स हैं ये एरिया सेल्स मैनेजर को जो है वो रिपोर्ट करते हैं, और एरिया सेल्स मैनेजर जो है वो जोनल सेल्स मैनेजर्स को जो है वो रिपोर्ट करते हैं, और जोनल सेल्स मैनेजर जो है वो RSM को रिपोर्ट करते हैं, और RSM जो है वो फिर हमारा नेशनल सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर अ सेल्स टीम जो कि डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, स्पेशली FMCG में। तो इसमें जिस तरह एरिया सेल्स मैनेजर है, आप एंट्री लेवल आपका रूट सेल्स ऑफिसर है, एरिया सेल्स मैनेजर तक जाने में एटलीस्ट यू नीड 4 years एक्सपीरियंस इन अ डिफरेंट कंपनीज़, जिसमें आप जो है उनके एरियाज़ को सेल्स में मैनेज करते रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी सेल्स होती है, कंपनी डायरेक्टली भी मार्केट को रूट करती हैं। तो इसमें जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आपने मेंटेन करना होता है, अपनी मंथली टारगेट्स को, वीकली टारगेट्स को आपने अचीव करना होता है। सो दैट इज़ द बेसिकली स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर हम इसी स्ट्रक्चर को उठा के लेके चले जाएं FMCG इंडस्ट्री में एंड फार्मास्यूटिकल को, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ यही जो रूट सेल्स ऑफिसर हैं वो मेडिकल स्टोर्स पे जा रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, अपनी नई जो प्रोडक्ट आ रही है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मेडिसिन के फॉर्म में, उसके बारे में
डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, उनको एडवाइस कर रहे होते हैं एंड रेकमेंड करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन की जाए, और अपनी हर मेडिसिन की जो है अफादियत से बता रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रूट सेल्स ऑफिसर वहाँ की कर रहे होते हैं। फिर देन अगेन उनको जो है वो इनके से एरिया सेल्स मैनेजर एंड देन जोनल सेल्स मैनेजर वो रूट करते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल्स टीम। और आगे ये स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है और फर्दर और इसमें क्या क्या KPIs होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।